नमस्कार दोस्तों, क्या हिंदू अब भारत में भी अपने त्योहार नहीं मना सकता? और क्या अपना त्योहार मनाने के लिए उसे किसी कोर्ट की इजाजत की जरूरत पड़ेगी? और मान लीजिए अगर किसी कोर्ट के जज ने हिंदू पक्ष में फैसला सुना दिया तो विपक्ष की पार्टी इतना बुरी तरीके से बौखला गई कि आपने ये फैसला सुनाया कैसा, हम आपके ऊपर महाभियोग लेके आएंगे, आपको अपने पद से बर्खास्त करेंगे और किसी भी हालत में हिंदुओं का त्योहार भी नहीं मनने देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक दरगाह मौजूद है। तो आइए जानते हैं आखिरकार देश में इन दिनों चल क्या रहा है, क्योंकि देश में एक नए प्रकार का मामला निकल के आया जिसके बाद में पूरी सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। और इसी बीच अब मोहन भागवत जी जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, इनके द्वारा तक स्टेटमेंट दिया गया कि हिंदू अब जागना शुरू हो गया है, वो अपना मामला खुद सुलझा सकता है और अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो इसी बीच में अब आरएसएस आने वाली है। तो आइए जानते हैं आखिरकार चल क्या रहा है और कौन से त्योहार को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, तमिलनाडु के हिंदू अब जागना शुरू हुए हैं और एक त्योहार जिसका नाम है कार्तिकेय दीपम त्योहार, इसे लेकर कोर्ट तक मामला पहुंचा दिया है, जो कि पूरे देश भर में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। और अभी मोहन भागवत जी की तरफ से कहा गया कि हिंदू जाग रहे हैं, अपना मामला खुद सुलझा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आरएसएस भी इस मामले को निपटाने के लिए बीच में आ जाएगी। तो अब जानिए मामला क्या है। यहाँ पर आपको हमारे देश का नक्शा दिखाई दे रहा है। अगर हम इस तरफ चले तो ये दिखाई दे रहा होगा तमिलनाडु। अगर इसी तमिलनाडु को हम थोड़ा सा जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसी तमिलनाडु की ये घटना है। तमिलनाडु का एक जिला जिसे मदुरई कहते हैं और मदुरई भी कहा जाता है। इसी मदुरई के अंदर एक पहाड़ी स्थित है और उसी पहाड़ी के यहाँ से एक नए प्रकार का विवाद शुरू होता है। अब विवाद क्या होता है, अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक कार्तिकम दीपोत्सव की शुरुआत की गई। ये बहुत पुरानी परंपरा है जो कि तमिलनाडु में रहने वाला हिंदू वर्ग मनाते आ रहा है। यानी हर साल इसी महीने में एक नए प्रकार का ये त्योहार आता है और इसी त्योहार में केवल क्या होता है, दीपदान महोत्सव होता है, दीपोत्सव होता है, जो कि हिंदू व्यक्ति क्या करते हैं, इस पहाड़ी पर जाते हैं और इस पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है भगवान अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी जी का। कुल मिलाकर भगवान मुरुगन जो है उनको समर्पित करने के लिए यहाँ पर हिंदू परिवारों की तरफ से दिया जलाया जाता है। अब ये यहाँ पर इस बार हर साल की तरह यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर क्या पहुंच गए, दिए लेकर पहुंच गए, दिए जलाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। अब ये दिए केवल इस पहाड़ी पर जलाने के लिए नहीं गए, बल्कि एक ऐसा त्योहार है जिसमें घरों के अंदर दीपक जलाए जाते हैं, घरों की छतों पर दीपक लगाए जाते हैं, मंदिरों की छतों पर दीपक लगाए जाते हैं और जितनी भी आसपास की पहाड़ियां या पहाड़ियों के ऊपर अगर छोटे मोटे मंदिर भी हैं तो वहां पे भी दीपक जलाए जाते हैं। अब हिंदू इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हर साल की परंपरा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस पहाड़ी पर वो दीपक लेकर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर दीपक लेकर पहुंचते हैं तो यहीं से एक नए प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद इस प्रकार का कि इसी मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक दरगाह मौजूद है और इसी दरगाह की वजह से यह विवाद शुरू हुआ कि हमारी दरगाह तक ये जो दीपक की रोशनी है वो दिखाई देती है, हम यहाँ पर किसी भी हालत में मंदिरों के अंदर दिए नहीं जलने देंगे और हमारे दरगाह के आसपास अगर आपने मंदिर लगाए, दीपक लगाए तो फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। और ये मामला कहां तक पहुंच गया, तो तमिलनाडु के सीएम तक जा पहुंचा। तो तमिलनाडु के सीएम ने बोला कि भाई साहब इसमें क्या गलत है, भाई दरगाह है पास में, नहीं मंदिर में आपको दिए जलाने दिए जा रहे हैं तो मत जलाओ, आप दिए जलाने के लिए मत जाओ। वैसे भी जो पहाड़ी है वो बहुत खड़ी पहाड़ी है, पगडंडी वाला रास्ता है, तो यहाँ पे भी आप मत जाओ, संवेदनशील इलाका है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर दरगाह मौजूद है जहाँ पर मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो सकती है, तो आप किसी भी सूरत में यहाँ पर दीपक नहीं जलाएंगे। मैं यहाँ पर डीएमके की सरकार से पूछना चाहूंगी कि कब तक आप इस बात को लेकर चलेंगे कि यहाँ पर मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती है। इन्हीं मुसलमानों की भावनाओं को आहत ना हो उसे रोकने के लिए पंडित नेहरू ने आर्टिकल 30 लागू कर दिया था, जिसमें यह बता दिया था कि मदरसे चलेंगे जिसमें इन मुसलमानों की पढ़ाई होगी। कुरान को अनिवार्य तक बना दिया गया। इसी में ईसाई धर्म को घुसा दिया, इन्होंने बोल दिया कि ईसाई धर्म में बाइबल पढ़ना अनिवार्य होगा, यह अपनी शिक्षा का धर्म प्रचार
प्रचार प्रसार कर सकते हैं? क्या पंडित नेहरू ने यह लिखा कि हिंदू अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदुओं के लिए वेद पढ़ाए जाएंगे, हिंदुओं के लिए रामायण अनिवार्य होगी? इस प्रकार की बातें नहीं। अभी वो मामला तो आप छोड़ दो, जरा इस मामले पर जवाब दीजिए। अभी हाल ही में हमारी संसद के अंदर वंदे मातरम को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कई सारे मुसलमानों ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमें अगर मरना पड़े तो हम मर जाएंगे, पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यहां तक कि ये तक बोल दिया गया कि हम किसी भी सूरत में इसे मातृभूमि ही नहीं मानेंगे। भारत के प्रति प्रेम है हमारे मन में, पर हम इसे नमन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सिर तो हमारी अम्मा के सामने भी नहीं झुकता है, तो हम इसके सामने कैसे झुका देंगे? कल से तो ये बोल देंगे कि हम तिरंगे झंडे के सामने भी नमन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो हमारी अम्मा के सामने भी नहीं झुकते हैं। इस्लाम धर्म में तो सिखाया जाता है कुल मिला के कि भाई साहब हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, इनके सामने झुकेंगे। तो मुसलमानों की सहूलियत के लिए आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर दिए ना जलाए जाए, जबकि यह सालों से परंपरा चली आ रही है, और यहाँ पर एक नए प्रकार का विवाद आपने खड़ा कर दिया। कुछ समय पहले डीएमके की सरकार ने एक नया विवाद खड़ा किया था, जिसमें बताया था कि भाषा का विवाद, भाई तमिलनाडु में आप हिंदी नहीं थोप सकते। नीट एग्जाम को लेकर कहा था कि अगर कोई स्टूडेंट एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है तो उसे हिंदी बोलना या फिर हिंदी में पढ़ना लिखना अनिवार्य नहीं है। मतलब कब तक ये सारी चीजें चलेगी? और इन सभी चीजों को अगर साइड में रखा जाए तो ये वही तमिलनाडु है जहां कुछ समय पहले हिंदू देवी देवताओं तक का मजाक उड़ा दिया गया कि भाई साहब अगर आपको शक्ति चाहिए तो आप हनुमान जी को याद करो, है ना, अगर आपको शादी करनी है तो माँ संतोषी माता की आप पूजा करो। हिंदू देवी देवताओं तक का मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब चल क्या रहा है आप देश में, जरा इस बात को देखिए। और डीएमके की सरकार बोल रही है इसमें कुछ गलत नहीं है, उनकी दरगाह है, इसलिए आप यहाँ पर किसी भी सूरत में क्या करोगे, हम यहाँ मंदिर में आपको दिए ये नहीं जलाने देंगे। मतलब भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ पर ये दीपोत्सव भी नहीं कर सकते। अब ये मामला आगे बढ़ता है, आगे सुनिए। अब जैसे ही ये बात कही गई डीएमके की सरकार की तरफ से, तो हिंदू संगठन जितने भी थे, चाहे बजरंग दल हो या कोई और दल भी हो, इन सब की तरफ से जो है गुस्सा स्वाभाविक है दिखना शुरू हो गया। और इतना ज्यादा गुस्सा आया कि झड़पें यहाँ पर शुरू हो गई, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया, और इसी वजह से यहाँ पर धारा 144 को लागू करने जैसी स्थिति पैदा हो गई। साथ ही यहाँ पर बीजेपी, आरएसएस और भी संगठनों को बीच में कूदना पड़ा। अब ये मामला झड़प तक पहुंचा और उसके बाद में यहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई, जिसमें कहा गया हिंदू परंपरा को बचाना है, हमारी संस्कृति को बचाना है। इस प्रकार के नारे यहाँ पर लगे हुए, और उसके बाद में पूरे सोशल मीडिया पर एक नए प्रकार का बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर खुले तौर पर बताया जा रहा है कि भाई किस प्रकार की ये जो है सारी चीजें चल रही है। अब मामला यही नहीं रुक रहा है, आप आगे जरा सुनिए कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए गए हैं विपक्ष की पार्टियों की तरफ से। आगे आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मद्रास हाई कोर्ट के जज। अब ये मामला जो है ठंडा नहीं रहा, ये मामला सरकारों तक पहुंचा, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां शुरू हो गई, और ये मामला कहां पहुंच गया, मद्रास कोर्ट तक जा पहुंचा। जैसे ये मामला वहां पहुंचा, और ये याचिकाकर्ता के नाम की अगर मैं बात करूं तो राम रवि कुमार जी के द्वारा ये याचिका मद्रास हाईकोर्ट के अंदर दर्ज करवा दी गई। मद्रास हाईकोर्ट के जज हैं जिनका नाम है न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन जी के सामने ये पूरा मामला गया, बताया गया कि कई सालों से हम यहाँ पर दीपक जलाते आ रहे हैं, आगे भी हम दीपक जलाते रहेंगे, हमारे मंदिरों के अंदर हम दीपक जला रहे हैं, दूर दरगाह है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमारी परंपरा है, हम जाना चाहते हैं, पर डीएमके की सरकार यानी कि सीएम हमें नहीं जाने दे रहा है। सारा मामला यहाँ पर कह दिया गया। जैसे ही मामला सारा क्लियर हुआ तो जज साहब की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि इसमें गलत क्या है। भाई हिंदू परंपरा है तो वो चलती आएगी, और इनको हिंदुओं को जो करना है वो करते रहेंगे। इन्होंने परमिशन दे दी कि जाओ आप वहां पर दीपोत्सव मनाओ, आराम से दिए हुए जलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मामला कब सुना दिया गया, 1 दिसंबर को। मामला जब कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की तरफ से जब फैसला आ गया, तो क्या कोर्ट के फैसले को पूरे राज्य को मानना चाहिए था कि नहीं मानना चाहिए था? मानना चाहिए था ना, फिर भी नहीं माना गया। डीएमके की सरकार की तरफ से तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम विवाद में डीएमके सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्होंने नहीं मनाने दिया इस उत्सव को, और ये पूरा विवाद और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इन्होंने बोला कि हम इस विवाद को नहीं बढ़ाने देंगे। मतलब हिंदू विरोधी मानसिकता अब इस कदर तक बढ़ चुकी है इनके दिलों में। देखिए आप जरा। अब आगे की बातों को जानने से पहले आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10,500 की फैमिली अपनी कंप्लीट हो गई है, तो आप भी आ जाओ, जल्दी से फॉलो कर दो। अब देखो ये मामला
डीएमके की सरकार बढ़ाते जा रही है। अब वो तो बढ़ा ही रही थी, पर एक तरफ विपक्ष की पार्टियां भी सारी एक हो गई। अब विपक्ष की पार्टियों को आ गया गुस्सा कि भाई ऐसे कैसे आप दरगाह तक दीपक की रोशनी दिखा रहे हो, कैसे दरगाह के आसपास आप दीपक लगा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो विपक्ष की पार्टियों में आपको यहाँ पर प्रियंका गांधी जी दिखाई दे रही होगी, ये समाजवादी पार्टी के नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई पार्टी, सीपीएम पार्टी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, ये सब मिलकर 107 सांसदों के सिग्नेचर करा के ओम बिरला के पास में पहुंच गए, चेयरमैन के पास में पहुंच गए और वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन दी है सीधे तरीके से, और ये कहा कि वो जो मद्रास हाई कोर्ट का जो जज है ना, उनके ऊपर महाभियोग लेके आओ, क्योंकि उन्होंने फैसला गलत सुनाया है, ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। मतलब इन्होंने जो फैसला सुनाया उस वजह से इतनी जलन बढ़ गई कि उनको उनके पद से बर्खास्त करने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी में ये वहां पर पहुंच गए। अब ये महाभियोग क्या होता है और क्यों ये लेके गए, आगे जानो उससे पहले अमित शाह की बात को सुनिए। अमित शाह ने अभी कल जब डिबेट करी थी संसद के अंदर इस बात को लेकर, एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, तो उस समय सदन के अंदर इन्होंने इस बात को लेकर भी चर्चा करी है कि देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अगर कोई जज फैसला सुनाता है तो उसके ऊपर तक महाभियोग लगाने की तैयारी हो रही है। आगे इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था लोकसभा में, आजादी के इतने सालों बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी जज को फैसला सुनाने के लिए महाभियोग का सामना करना पड़ा हो। वे अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर महाभियोग लेके आए हैं। अब आप देखिए उन्होंने जो फैसला सुनाया है, महाभियोग क्यों लेके आए हैं वो समझिएगा। पहले समझिए महाभियोग होता क्या है। महाभियोग की हम बात करें तो वो हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत हम राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग ला सकते हैं। उनके ऊपर एक प्रस्ताव लाया जा सकता है उन्हें उनके पद से हटाने के लिए। अब आप बोलोगे क्या प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं हटा सकते? तो प्रधानमंत्री के लिए महाभियोग नहीं आता है, उनके लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अब इनके लिए क्या हुआ कि महाभियोग लेके आ गए थे ये। अब महाभियोग किस दशा में लागू हो सकता है, मतलब क्यों लाया जाता है? पहला पॉइंट, अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो तो महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर उन्होंने किसी के साथ में गंभीर दुर्व्यवहार कर दिया हो। तीसरा, देश के खिलाफ अगर बोलने का काम किया हो तो उसके ऊपर भी आ सकता है। चौथा, अयोग्यता घोषित हो गई हो या फिर अनुशासनहीनता दिखाई दी हो। अब ये महाभियोग किस आधार पर लेके आए हैं? इन्होंने बोला कि धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग संविधान का उल्लंघन इन्होंने किया है ना, सेक्युलरिज्म जो बताना चाह रहे थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोल दिया कि पक्षपात करके फैसला दिया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। वो न्याय की गद्दी पर बैठे हुए हैं और इन्होंने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया, वो ही गलत है। इस वजह से महाभियोग इनके ऊपर लगना चाहिए। अब ये महाभियोग भी लेके आ गए हैं। अब देखिए अभी भी ये मामला शांत नहीं है, अभी भी तमिलनाडु में लगातार ये मामला जोरों शोरों से चल रहा है। एक तरफ की अगर हम बात करें तो अमित शाह लगातार ये डिबेट कर रहे हैं कि महाभियोग लाकर जज स्वामीनाथन को जो है विपक्ष क्या चाहता है, हटाना चाहता है, क्योंकि वो अपने वोट बैंक को खुश करने की राजनीति में लगा हुआ है और डीएमके की पार्टी यही कर रही है। डीएमके की पार्टी नहीं चाहती कि इनके यहाँ बसे हुए घुसपैठिए जितने भी हैं उनको भी भगा दिया जाए, और इस वजह से ये अब तांडव तो कहीं ना कहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, क्या भारत हमारा देश जिसके अंदर हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने के लिए किसी कोर्ट से परमिशन लेना होगा? और क्या अब हिंदू संस्कृति बचाने के लिए हमें बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे? क्या हम हमारा त्योहार ढंग से नहीं मना सकते? जहां एक तरफ हमारी दीपावली को धरोहर के रूप में शामिल किया जा रहा है, उस तरफ हम एक दीपक तक नहीं जला पाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और क्या यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो फैसला दिया गया है उससे आप सेटिस्फाई हैं? जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और एक और बात, अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं, सोचते हैं कि फ्यूचर में किसी टाइप की नौकरी लग जाए, कंफ्यूजन में है, तो मैं आपका कंफ्यूजन यही दूर करूंगी। इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो में जब आप मुझे कमेंट लिखने जाएंगे ना, तो पहला कमेंट मैंने लिख रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उसमें जाके टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और रजिस्ट्रेशन कर देना है एकदम फ्री में। और आने वाले तारीख 12 दिसंबर को शाम को 6 बजे जुड़ना है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं आपको हाई पेइंग, सबसे ज़्यादा मोटे पैसे वाली नौकरी कौन सी मिल सकती है। इसके अलावा आपको जरूरी टूल्स, आपकी नौकरी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपको सिखाने वाले हैं। एकदम फ्री में मिलेगा करियर ग्रोथ का कोर्स, तो ये आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है तो फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। मैं भी आने वाली हूँ, हम सब बैठ के बहुत सारी बातें वहाँ पर करने वाले हैं।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।